हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि हमारी पर्सनालिटी की कुछ ऐसी अनसीन चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ की सीन चीज़ों को प्रभावित करती हैं, और अगर हम उन अनसीन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करें, उनको और बेटर करें, तो हमारी सीन चीज़ें भी बेटर हो सकती हैं। जैसे हमारा जो सक्सेस है, हमारी हैप्पीनेस है, हमारा लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो उसी में से एक ऐसी क्वालिटी जो अनसीन होती है, जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको हम बेहतर कर सकते हैं। आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सेल्फ इमेज होती क्या चीज़ है। तो सेल्फ इमेज, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमारी खुद की नज़र में हमने क्या इमेज बना रखी है, उसको हम सेल्फ इमेज कहते हैं। ये हमारा एक इमेजिनेशन होता है जो खुद के बारे में होता है कि हम कितने कैपेबल हैं किस चीज़ के लिए, या हमारी वैल्यू हमने क्या तय कर रखी है अपने इमेजिनेशन में, या हम किन चीज़ों के लायक अपने आप को समझते हैं, या हमको क्या लगता है कि हम लाइफ में क्या चीज़ें डिजर्व करते हैं। ये सब कुछ सेल्फ इमेज के दायरे में आती है, और ये एक तरह का बिलीव होता है जो हम अपने बारे में बना के रखते हैं। और यहाँ पे ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। कि जो हमने अपने बारे में अपनी वैल्यू तय कर रखी है कि हम इन चीज़ों को डिजर्व करते हैं, हो सकता है हमारी क्षमता उससे बहुत ज़्यादा, और जनरली होता भी ऐसे ही है। लेकिन क्योंकि हम ऐसा बिलीव कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, इसीलिए हम पूरी लाइफ जो है हम उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते रहते हैं, जो हमारी सेल्फ इमेज है। तो सेल्फ इमेज जो है वो लाइफ के लगभग हर एरिया को प्रभावित करती है। हमारी एज कुछ भी हो सकती है, हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ इमेज जो है वो हमारी छोटी से बड़ी डिसीजन मेकिंग में बहुत इफेक्ट डालती है। अभी इसको हम आगे अलग अलग उदाहरण से समझेंगे। और हम एक्चुअली लाइफ में जो चीज़ें हमारी सेल्फ इमेज से मैच करती हैं, हम उन्हीं चीज़ों को चूज करते हैं, और जो सेल्फ इमेज से मैच नहीं कर रही होती हैं उनको हम नहीं चूज करते, उनको हम बाहर कर देते हैं अपने डिसीजन मेकिंग से। और इसको अगर हम कुछ उदाहरण से समझें तो बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि वो अपने आप को उस लेवल पे इमेजिन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उस बड़ी कामयाबी के लिए वो ये डिजर्व नहीं समझ पाते हैं कि हाँ मैं इतनी बड़ी कामयाबी डिजर्व करता हूँ, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हम अपनी सेल्फ इमेज से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपनी सेल्फ इमेज से ज़्यादा बड़ी कामयाबी नहीं हम हासिल कर पाएंगे। जैसे इसको हम कुछ और उदाहरण से समझें तो बहुत बार हम सब ने देखा है ये चीज़ कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी बड़ी कार के शोरूम में जाने में घबराते हैं, या किसी कपड़े के बहुत बड़े ब्रांड में, जो महंगा ब्रांड है, उसके शोरूम में जाने से घबराते हैं। अब एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो कार का जो शोरूम है वाला है, उसको ये नहीं पता है कि आपकी नेटवर्थ क्या है, आपके जेब में कितने पैसे हैं, या वो कपड़े का जो शोरूम वाला है उसको नहीं पता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। लेकिन ये हम खुद अपने आप से मान के चलते हैं कि भाई हम इसको डिजर्व नहीं करते, इसलिए हम घबराते हैं वहाँ जाने से। तो इस तरह से छोटी से बड़ी चीज़ों में ये फ़र्क डालता है, हमारे बिहेवियर पे फ़र्क डालता है हमारा जो सेल्फ इमेज है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाने में बहुत लोग घबराते हैं। तो इस तरह से सेल्फ इमेज जो है हमको प्रभावित करता है। बहुत बार क्या होता है कि कोई महंगे कपड़ा पहनने से कई लोग जो हैं वो अनकम्फर्ट फील करते हैं, वो वापस जो पुराना उनका कपड़ा था, ड्रेस था, उसमें ही जाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से सेल्फ इमेज हमको प्रभावित करता है। और अगर हमारा सेल्फ इमेज उतना अच्छा नहीं है, तो अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम ज़्यादा बड़े नंबर्स के टारगेट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई सेल्स की फील्ड में है तो उनको लगेगा कि नहीं मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो वो जो सेल्स के टारगेट बनाएंगे वो अपने सेल्फ इमेज के हिसाब से बनाएंगे, उससे बड़े टारगेट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हम ड्रीम्स और गोल्स बनाते हैं अपनी लाइफ में, वो अपने सेल्फ इमेज के हिसाब से बनाते हैं। क्योंकि हम उससे बड़े ड्रीम्स और गोल्स क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मैं इन चीज़ों को डिजर्व नहीं करता हूँ। इस वजह से हम बड़े ड्रीम्स और गोल्स नहीं बना पाते हैं। और ये हम कितने पैसे बनाएंगे लाइफ में, ये भी उसी से तय होता है कि हमारी सेल्फ इमेज क्या है। जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग भी एक बहुत फेमस बुक है, उसमें राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बार एक ही जॉब के लिए 2 तरह के इश्तिहार निकाले गए। मान लीजिए उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ उसको, कि उन्होंने बोला कि एक उसी जॉब के लिए बोला गया कि 50,000 की सैलरी होगी, और सेम जॉब के लिए एक दूसरा इश्तिहार निकाला गया जिसमें बोला गया कि 2 लाख की सैलरी होगी। तो देखा गया कि 50,000 की सैलरी के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन 2 लाख की सैलरी के लिए बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया।
और ये देखा गया कि जो 50,000 के जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने वो देखा ही नहीं कि 2 लाख की सैलरी की में क्या हमको करना है, किस तरह की जॉब है, क्योंकि उनको लगा कि मैं तो ये मेरे लिए नहीं है ये। तो इस तरह से सेल्फ इमेज हमारे डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती है, क्योंकि हम उन चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, हम चूज ही नहीं करते हैं जो हमारी सेल्फ इमेज से ज़्यादा हमें बड़ी दिखती है। उनको उसके बारे में ना हम जानना चाहते हैं, ना हम सोचते हैं, उसको हम अलग कर देते हैं। इसी तरह से बहुत बार हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो छोटे ग्रुप्स में कंफर्टेबल तरीके से बात कर लेते हैं, लेकिन बड़े स्टेज पे ज़्यादा लोगों के सामने बड़े ग्रुप्स में बात करने में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो सेल्फ इमेज है वो अपने आप को उस रूप में नहीं देख पाते हैं, एक बड़े स्टेज पे अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने इकोनॉमिक लेवल से जो नीचे लोग हैं उनसे आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन जो उनके इकोनॉमिक लेवल से ऊपर लोग हैं उनसे बात करने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, ये तो हमसे बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इनसे कैसे बात कर पाऊंगा। अगर हमारा सेल्फ इमेज अच्छा नहीं है तो उसका फ़र्क हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा सेल्फ इमेज अच्छा नहीं होता है तो हम खुद को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, और हम जब इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं तो जो एक सेल्फ लव वाली चीज़ होती है, खुद को लव करना, वो भी धीरे धीरे हमारे अंदर से कम होने लगता है, और हम अपनी केयर करना बंद कर देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो उससे हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है हमारे, क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हेल्थ उससे प्रभावित होगी। जब हमारा सेल्फ इमेज कम होता है तो हम दूसरों के ओपिनियंस पे बहुत डिपेंड करते हैं। हम कैसे दिख रहे हैं हम लोगों से पूछते हैं। अगर किसी ने कह दिया आप अच्छे दिख रहे हैं तो हम अच्छा फील करेंगे, किसी ने कह दिया आप नहीं अच्छे दिख रहे हैं तो हम खराब फील करेंगे। हमने कैसा बोला हम दूसरों से पूछते हैं, हमने कैसा लिखा हम दूसरों से पूछते हैं। तो हम कैसा फील करेंगे ये दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड करता है, और हर चीज़ के लिए हम दूसरों का ओपिनियन जो है वो लेना चाहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम खुद अपने बारे में श्योर नहीं होते हैं। जिसकी सेल्फ इमेज हेल्दी होती है वो अपने बारे में श्योर होता है कि हम कैसे हैं, लेकिन जब सेल्फ इमेज हेल्दी नहीं है तो हम श्योर नहीं होते हैं, तो हम दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि आप बताइए हम कैसे हैं, आप बताइए हम कैसे हैं। तो उससे क्या होता है कि हम कंट्रोल, अपनी हैप्पीनेस का जो कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में दे दे रहे हैं। अगर किसी ने कहा अच्छा है तो हम अच्छा फील करेंगे, किसी ने कह दिया अच्छा नहीं है तो हम अच्छा फील नहीं करेंगे। इसके अलावा सेल्फ इमेज का फ़र्क हमारे रिलेशनशिप पे बहुत पड़ता है। अगर हमारा सेल्फ इमेज हेल्दी नहीं है तो हम बहुत डीप रिलेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा इनसिक्योर फील करेंगे, हमें जज हो किए जाने का डर रहेगा। हम जब खुल के बात करेंगे तो हमें लगेगा कि कहीं सामने वाला हमें जज ना कर ले, ऐसी फीलिंग होगी। और एक बात कही जाती है कि अगर हम खुद से नहीं प्यार कर पा रहे हैं तो हम दूसरों से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं तो हम दूसरों को भी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से वो रिलेशनशिप भी हमारे बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे अगर हमारा सेल्फ इमेज अच्छा नहीं है। और जब सेल्फ इमेज हमारा हेल्दी नहीं होता है तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को पर्सनली बहुत जल्दी लेने लगते हैं। हो सकता है कोई आदमी कुछ ऐसे ही मजाक में कोई बात कहे लेकिन हम पर्सनली उसको ले लेते हैं। इस वजह से भी रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं लोगों के। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ इमेज हमारा जो है वो हेल्दी हो, उसके ऊपर हम लोग काम करें। और एक चीज़ होती है कि जब सेल्फ इमेज हमारा हेल्दी नहीं होता है तो हमें लगता है कि लोग हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने आप को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं। तो जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं तो ये बात हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारी बातों से झलकने लगती है, और उस वजह से बाकी लोग भी हमको में भी अच्छे से ना ट्रीट करें और हमको इम्पोर्टेंस ना दें। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि ईगो में और हेल्दी सेल्फ इमेज में डिफरेंस होता है। कई बार लोग समझते हैं कि हमारा सेल्फ इमेज हेल्दी है, इसका मतलब हमारे अंदर ईगो है। अगर किसी में ईगो है तो वो भी एक लो सेल्फ इमेज का एक सिम्टम है, क्योंकि ईगो जिसके अंदर होता है वो सामने वाले को पुट डाउन करने की कोशिश करता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और ये क्यों लोग करते हैं? क्योंकि वो ये इससे साबित करना चाहते हैं कि हम आपसे अच्छे हैं। लेकिन एक हेल्दी सेल्फ इमेज वाला इंसान जो है वो कुछ भी नहीं साबित करना चाहता है, वो किसी को ये नहीं साबित करना चाहता है कि हम आपसे अच्छे हैं, बुरे हैं, क्योंकि वो जानता है कि हम कैसे हैं, तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप किसी को ये साबित नहीं करना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, तो आपकी सेल्फ इमेज हेल्दी है। तो इसीलिए ये बात समझना जरूरी है कि ईगो में और एक हेल्दी सेल्फ इमेज में फर्क है। जो लोग अपने आप को सुपीरियर साबित करने में लगे रहते हैं उसकी भी वजह यही होती है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बाकी लोगों से अच्छे हैं, लेकिन जो हेल्दी सेल्फ इमेज जिसकी होती है वो कुछ भी दिखाना नहीं चाहता है किसी को। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो ओवरऑल इससे हमको ये समझ में आएगा कि ये सेल्फ इमेज का जो इफ़ेक्ट है वो लाइफ के लगभग हर एरिया पे पड़ता है। और कुछ अगर हम फैक्ट्स देखें तो ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे आसपास या सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज से मतलब उनकी जो सेल्फ इमेज है वो उतनी हेल्दी नहीं है और उनको अपनी सेल्फ इमेज पे काम करने की ज़रूरत होती है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, इसकी एक बहुत साइंटिफिक वजह है कि क्यों हमारा सेल्फ इमेज उतना हेल्दी नहीं होता है। देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल ब्लैंक पेपर के जैसे होता है। उसका अपने बारे में कोई ओपिनियन नहीं होता है, कुछ बिलीव्स नहीं होते हैं उसके अंदर अपने बारे में। लेकिन जब वो इंटरेक्ट करता है सोसाइटी में और लोगों से, तो जो लोग उसको उसके बारे में बताते हैं उससे उसकी सेल्फ इमेज बनती है, उससे उसका खुद के बारे में एक ओपिनियन बनता है। और सोसाइटी में एक अगर आप देखेंगे तो एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, वो क्या है कि लोग, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग हमें अप्रिसिएट उतनी जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो लोग क्रिटिसाइज तुरंत करते हैं। और ये पेरेंट्स भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, भाई बहन भी करते हैं, फ्रेंड्स भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक बच्चा जब छोटा है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको मैंने बोला कि आप किचन से पानी लेके आओ, और वो पानी लेके आता है और अच्छे से रख देता है। तो कोई भी उसको ये नहीं बोलेगा कि तुमने देखो बहुत अच्छे से पानी लेके आया, बहुत अच्छे से पानी रखा, तुम बहुत अच्छे हो, आगे चलकर तुम बहुत अच्छा काम करोगे, ऐसा मे भी कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वही पानी अगर उससे गिर जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि तुमसे कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता, तुम हर बार यही करते हो। तो हम एक जनरलाइज चीज़ों की तरह बात करेंगे और उसको दिमाग में अगर हम देखें कि क्या चलना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मेरे से कोई काम ठीक से नहीं हो सकता है। फिर सेम चीज़ वो स्कूल में जाता है, वहाँ पर उसने कोई गलती कर दी तो वहाँ भी ऐसी होता है, टीचर्स इस तरह से बोलते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें तो एक राइटर हैं, डॉक्टर सेड हैम्स्टर एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। उसमें वे बताते हैं कि एक बच्चा जब 18 साल का होता है तो लगभग 1.5 लाख बार अपने बारे में इस तरह की नेगेटिव चीज़ें सुन चुका रहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है। तो इन चीज़ों की वजह से होता क्या है कि एक बच्चे की जो माइंड की प्रोग्रामिंग है, इसको जैसे कंप्यूटर हम लेके आते हैं और उसको हम प्रोग्राम करते हैं, वैसे ही माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। तो वो बहुत नेगेटिव हो जाती है, खुद को लेके, खुद के बारे में उसको नेगेटिव ज़्यादा फील होता है, पॉजिटिव कम फील होता है, क्योंकि उसने सुना ही नेगेटिव ज़्यादा है अपने बारे में। इसके अलावा कंपैरिजन जो है वो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो पेरेंट्स और सोसाइटी में जो और लोग हैं वो करते रहते हैं कि देखो तुम ऐसे हो, वो उसको देखो वो कैसा है, देखो तुम्हारे नंबर ऐसे आ रहे हैं, उसके नंबर देखो कैसे आते हैं। तो हर चीज़ को लेके हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। उससे भी धीरे धीरे माइंड में ये आने लगता है कि हम तो अच्छे नहीं हैं, मेरे में तो ये कमी है, वो कमी है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि वो उसी माहौल में बड़े होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का खुद के बारे में ओपिनियन जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता है और खुद की जो सेल्फ इमेज होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि सेल्फ इमेज क्या होती है और कैसे सेल्फ इमेज हमारी सक्सेस को, हमारी हैप्पीनेस को और हमारे रिलेशनशिप को प्रभावित करती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपनी सेल्फ इमेज को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये इस टॉपिक पे पहला वीडियो था। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि क्या चीज़ें करके हम अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर कर सकते हैं, जिससे सेल्फ इमेज से होने वाले जो स्ट्रगल हैं वो हम ओवरकम कर सकें। तो ये एक पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए अगले वीडियो में हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा सेल्फ इमेज को समझने में, और अगले पार्ट में हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। सो थैंक यू।